अस्सलाम वालेकुम बच्चे। बच्चे माय नेम इज़ मोहम्मद शहबाज अंसारी। बच्चे नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर नंबर 5 है, लेक्चर नंबर 5 जो हम ईटी और एमडी कैट की प्रिपरेशन में करेंगे, चैप्टर नंबर है 4 सेकंड ईयर का। ठीक है। अच्छा बच्चे, इसमें हम ये देखेंगे क्या कहते हैं कि चैप्टर नंबर 4 के अंदर के ये हमारे पास लाइंस और कर्व्स के बारे में। ठीक है। इसमें हम शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे, किस तरह क्वेश्चन को आपने बुक में सॉल्व किया, उसके फार्मूलाज की एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। ये जो सब चीज़ आज के लेक्चर में होंगी रिलेटेड टू शॉर्ट ट्रिक्स एमडी कैट और ईटीए की ई कैट की तैयारी के लिए। ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास आज चैप्टर नंबर 4 है। अच्छा बच्चे, इसका जो सबसे पहला हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई लाइन दी गई है, ए बी लाइन दी गई है। ठीक है। ए के हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं x1 y1 है, और बी के कंपोनेंट्स क्या हैं x2 y2, और इन दोनों के दरमियान जो हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो, इन दोनों के दरमियान अगर हमने डिस्टेंस डी फाइंड करना है तो बच्चे इसका फार्मूला सिंपल सा है, ए बी मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर ले, इसको डिनोट कर लेते हैं। बच्चे डिस्टेंस की बात करें दो पॉइंट्स के दरमियान, या लेंथ की बात करें या नॉर्म की बात करें, डिस्टेंस, लेंथ, नॉर्म या मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस, लेंथ, नॉर्म या मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो सिंपल से पूछ रहा है कि इसका डिस्टेंस, लेंथ, नॉर्म या मैग्नीट्यूड एक ही चीज़ के नाम है, डिफरेंट। तो आपने क्या फार्मूला फाइंड लगाना है, x2 माइनस एक्स वन होल का स्केयर, x2 माइनस एक्स वन होल का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्केयर। ये दोनों पॉइंट्स आपको गिवन होंगे। या सिंपल हम क्या ये कह सकते हैं बच्चे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, बस डिफरेंस ऑफ अब्सीसा, डिफरेंस ऑफ अब्सीसा उसका स्केयर माइनस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट। अब सीसा किसको कहते हैं, एक्स एक्सिस को, और ऑर्डिनेट क्या होते हैं, वाई एक्सिस की वैल्यूज को कहते हैं। ठीक है बच्चे, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम कोई भी एग्जांपल को इस तरह सॉल्व करते हैं कि अब बच्चे हमारे पास, मैं कहता हूँ कि ये ए पॉइंट है, ये 1 2 है, ये क्या है 0 1। मैं कहता हूँ इसके अंदर डिस्टेंस फाइंड करो, वही फार्मूला लगाएं, x2 माइनस x1, x2 0 माइनस 1 का स्केयर प्लस 1 माइनस टू वाई का स्केयर आ जाएगा अंडर रूट। तो 0 माइनस 1 1 का स्केयर, माइनस 1 का स्केयर प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्केयर का अंडर रूट। माइनस 1 का स्केयर भी प्लस 1 होता है, और प्लस माइनस 1 का भी अंडर स्केयर क्या होता है, -1 +1 होता है, और ये अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो बच्चे ये हमारे पास सिंपल सा एक मेथड डिस्टेंस फार्मूला लगाने का। ठीक है बच्चे। तो ये हमारे क्या आ गया, डिस्टेंस फार्मूले के बारे में आ गया। ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, जो नेक्स्ट हमारे पास हम कहते हैं कि किसी भी पॉइंट का, कोई भी पॉइंट हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, कोई भी पॉइंट है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, उसका हमने स्पेसिफिक एक्सिस, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं बच्चे। उसके बाद उसके लिए भी हमारे पास फार्मूला है बच्चे। ये कुछ चीज़ें याद रखनी है अपने, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एक्स एक्सिस। बच्चे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एक्स एक्सिस किसके बराबर होता है, ये वाई के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस किसके बराबर होगा, वाई के मैग्नीट्यूड के बराबर। और इसी तरह डिस्टेंस बिटवीन ए एंड वाई एक्सिस वो किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर। ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्स एक्सिस के बराबर होगा, एक्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। वाई एक्सिस डिवाइड पॉइंट्स इन x1 x2। ठीक है। जो वाई एक्सिस होता है वो एक्स एक्स को कितने पॉइंट्स में डिवाइड करता है, x1 x2, और जो एक्स एक्सिस होता है वो वाई को डिवाइड कर, एक्स एक्सिस क्या कर रहा होता है, वाई को डिवाइड कर रहा होता है। और जो वाई एक्सिस, मिसाल के तौर पर बच्चे ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये इस वाई एक्सिस को y1 और y2 के अंदर डिवाइड करता है। इसी तरह ये जो x एक्सिस, ये x एक्सिस y1 को डिवाइड करता है, और इसी तरह जो y एक्सिस है वो x1 और x2 में डिवाइड करता है किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर। ठीक है बच्चे, ये छोटा सा एक एमसीक्यू हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल दी गई है बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, एग्जाम्पल एमसीक्यूज के तौर पर क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस पेपर के अंदर। वो कहता है डिस्टेंस ऑफ A2 3 पॉइंट, जो डिस्टेंस ऑफ A2 3 पॉइंट दिया गया हमारे पास, जिस तरह AXY पॉइंट दिया गया फ्रॉम एक्स एक्सिस। बच्चे सिंपल से हमने बात की, जो पहले एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस वाई से डिस्टेंस होता है, और वाई एक्सिस एक्स से डिस्टेंस होता है। ठीक हो गया, क्योंकि वाई की वैल्यू नहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये एक्स की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक। और सिंपल से लिखा फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम एक्स एक्सिस। बच्चे एक्स एक्सिस ये वाली जो पॉइंट क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली वैल्यू, ये वाई एक्सिस आता है ना, तो इसका आंसर सीधे सीधा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मुझे सिंपल से ये एमसीक्यू था। ठीक है। तो ये तो हमारे पास आ गया डिस्टेंस का। इसके अलावा चाहिए तो हमने दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड किया। ठीक है। अच्छा जो बच्चे, ये जो फार्मूला है ना, ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। वो कहता है कि हमारे पास डिस्टेंस फाइंड करना है हमने दो लाइंस के दरमियान। ठीक है। डिस्टेंस फाइंड करना हमने दो लाइंस के दरमियान।
ओके, अच्छा जी। अब बचे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड लाइन। बचे एक हमारे पास ये पॉइंट ए दिया गया और ये हमारे पास एक कोई भी लाइन दी गई होगी। तो बच्चे इस एक पॉइंट से लेकर दूसरी लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कैसे फाइंड करते हैं, वो हमारे पास फार्मूला है। मिसाल के तौर बच्चे मैं कोई भी कह देता हूँ। बच्चे इसका फार्मूला होता है AX1 प्लस BY1 प्लस C। बच्चे ए और बी जो हमारे पास लाइन होते हैं उसके कॉफिशेंट्स होते हैं। उस लाइन में एक्स और वाई के क्या होते हैं, कॉफिशेंट्स होते हैं। ये C है क्योंकि AX प्लस BY लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। बच्चे ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, ये C की वैल्यू है। तो बच्चे इसका फार्मूला है AX1। बच्चे X1 होगा ये पॉइंट की जो पॉइंट है ये X1 Y1। इसका डिस्टेंस का फार्मूला क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। तो बच्चे सिंपल सीधा सीधा सा फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। इसके अंदर वैल्यू पुट करो। A इंटू ए की वैल्यू कितनी, 2 इंटू X1 की वैल्यू है 5 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 3 प्लस C की वैल्यू कितनी है 1। इसका मैग्नीट्यूड ओवर A स्केयर प्लस B स्केयर 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर। बच्चे इसको सिंप्लीफाई करें, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 टू 10 3 3 9 और 1 10 10 और 10 20 20 का मैग्नीट्यूड 20 का जो मॉड लेते हैं वो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 20 ओवर 2 9 प्लस 4 कितना आ जाएगा 13 का अंडर। तो बच्चे ये डिस्टेंस है हमारे पास इस 5 3 पॉइंट का इस लाइन से 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे ये हमारे पास है। पहला हमने देखा कि डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, वो हमने फार्मूला देखा। अब दूसरा फार्मूला था हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड पॉइंट। ठीक है, अच्छा बच्चे नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स। अच्छा बच्चे डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, बच्चे याद रखिएगा या तो 2 लाइन्स पैरेलल हो सकती हैं या 2 लाइन्स पैरेलल नहीं हो सकती। ये सिंपल से ये दो हमारे पास फार्मूले। बच्चे अगर ये पहले MCQs है, अगर हमारे पास, ठीक है बच्चे, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कुछ फार्मूलाज के बारे में। चलें, जो स्लोप होती है ना, स्लोप बच्चे किसी भी लाइन की जो स्लोप होती है, मैं कहता हूँ कोई भी लाइन हमें दी गई है, ये हमारे पास सिंपल से मैं कहता हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। बच्चे इसकी स्लोप होती है सिंपल से, ये A होती है, ये B होता है, ये C। इसकी स्लोप का फार्मूला लाइन से माइनस B ओवर A। बच्चे इसके फार्मूले को नेक्स्ट हम देखते भी हैं, तो -3/2। ठीक है, अगर तो बच्चे 2 लाइन्स, अगर ये लाइन है और ये लाइन है, इन दोनों की स्लोप आपस में बराबर नहीं है, इन दोनों की स्लोप आपस में बराबर नहीं है, तो देन बच्चे इनके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, 2 लाइन्स के दरमियान डिस्टेंस 0 आपने लेना। ठीक है, ये MCQs आप याद रखिएगा। ठीक हो गया बच्चे, ये वाला MCQs याद रखिएगा आप कि अगर हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हमने निकालना है और दोनों लाइन्स की स्लोप डिफरेंट है, तो हमारे पास डिस्टेंस भी क्या आएगा, 0 आएगा। अब दूसरी बात है बच्चे, 2 लाइन्स पैरेलल हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस की स्लोप क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, ये हम आगे मैं आपको भी बताया कि फार्मूला इसका जो नेक्स्ट पेज होगा उस पर हम रिवील करते हैं। बच्चे मैं कहता हूँ लाइन L1 है AX1 प्लस BY1 प्लस C1 इज इक्वल टू C1, AX2 प्लस BY2 इज इक्वल टू C2। तो बच्चे तो डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स है बच्चे, C भी आपके पास होगा, A भी होगा, B भी होगा। तो सिंपल से बच्चे याद रखिएगा, ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल होता है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स के जब दोनों के A कंपोनेंट्स और B कंपोनेंट्स सेम होंगे। ठीक है, कि 2 लाइंस जब पैरेलल होती हैं, हमेशा बच्चे याद रखिएगा, जब भी 2 लाइंस हमारे पास पैरेलल होंगी उनके दरमियान उनके जो हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे, X1 के साथ जो भी कंपोनेंट होगा और Y1 के साथ जो भी कंपोनेंट, वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है बच्चे, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है।